हेलो दोस्तों, कुक विद श्री लक्ष्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ इडली की रेसिपी। नॉर्मल इडली आपने तो बहुत बार बनाकर खाई होगी। आज हम बनाएंगे आलू मसाला स्टफ्ड इडली। इसे हम सूजी से बनाएंगे और ये देखिए ये कितनी सॉफ्ट और जालीदार बनी है। मैं आपको एक काट कर दिखा रही हूँ, ये देखिए। और इडली के साथ खाने के लिए हम बनाएंगे चटनी, और ये चटनी हम बनाएंगे टमाटर और प्याज से। तो इस चटनी की भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ मैं बनाऊंगी एक और चटनी, तीखी वाली चटनी, पुदीना और हरा धनिया की चटनी। तो चलिए इडली बनाना शुरू करते हैं। इडली बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी यानी रवा। तो ये मैंने 1 कप सूजी लिया है। आप बारीक वाली या मोटी वाली कोई भी सूजी से इडली बना सकते हैं। अगर मोटी वाली सूजी है तो आप मिक्सी जार में उसे एक बार चला लें। अब हम सूजी को मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे दही। तो मैंने आधा कप दही लिया है। मेजरिंग कप के जगह पे आप कटोरी से भी सूजी नाप सकते हैं। अगर आप 1 कटोरी सूजी लें तो आधा कटोरी दही लें। पहले हम दही और सूजी को मिला लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने आधा कप पानी लिया है और पानी डालकर सूजी को हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको पानी थोड़ा कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आधा कप इसमें पानी डाला है। और अगर ज़रूरत होगा तो मैं इसमें बाद में पानी डालूँगी। मैंने इसमें पानी अभी नहीं डाला है। इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे हम मिला लेंगे और फिर हम सूजी को फूलने के लिए ढक कर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम बनाएंगे आलू मसाला। तो इसे बनाने के लिए गैस पे रखेंगे पैन या कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल, आधा चम्मच सरसों और आधा चम्मच हम डाल देंगे कुटा हुआ अदरक। 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, उसे हम डाल देंगे इसमें और इन सबको हम हल्का पका लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। अगर कड़ी पत्ता हो तो आप इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि इसमें कड़ी पत्ता का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप इसमें ज़रूर से डालें। अब आलू मसाला बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। मसालों को हम हल्का भून लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। तो मैंने 4 आलू को उबाल लिया है और इसे मैंने हाथ से तोड़ लिया है। आलू को हम मसालों के साथ थोड़ी देर पका लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इसे मैंने 1 चम्मच डाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसमें रेगुलर वाली लाल मिर्च आधा चम्मच डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और अब हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला 1 चम्मच और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाट मसाले की जगह पे आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं। इन सबको हम मिला लेंगे और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए ये ठंडा हो गया है। तो आलू का मसाला हम हाथ में ऐसा थोड़ा सा लेकर और इसे हम हाथ से गोल कर लेंगे। ऐसे हथेली पे लेके इसे हम दबाकर चपटा कर लेंगे। तो सारे आलू मसाले को मैंने टिक्की बना लिया है। इसे हम रख देंगे साइड में। और इडली बनाने के लिए गैस पे हम रख देंगे कढ़ाई और उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और एक स्टैंड मैंने रख दिया है और इसे ढककर 10 मिनट तक हम पानी को गर्म करेंगे। पानी जब तक गर्म हो रहा है तब तक ये सूजी भी फूल गया है। ये देखिए सूजी अच्छे से फूल गया है। सूजी को हम एक बार ऐसे मिला लेंगे। इसमें पानी कम लग रहा है तो हम इसमें पानी डालेंगे। तो 3 से 4 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। और सूजी को हम एक बार मिला लेंगे अच्छे से। इसमें मैंने नमक नहीं डाला था तो अब मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ। तो मैंने आधा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। आप अपने अनुसार नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक डालकर सूजी को हम अच्छे से मिला लेंगे। और सूजी को फर्मेंट करने के लिए हम डालेंगे इसमें इनो पाउडर। अगर आपके पास इनो पाउडर ना हो तो आप इसके जगह पे आधा चम्मच खाने वाला सोडा डाल सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट रिजल्ट इनो से ही मिलेगा। और आप देख सकते हैं सूजी कितना अच्छे से फूल गया है। तो चलिए इडली मोल्ड में हम सूजी को भर लेते हैं। तो इडली मोल्ड को हम तेल डालकर और इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम सूजी इसमें बनाएं तो सूजी चिपके नहीं इसमें। ये कम तेल में बनने वाला हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता है। आप इसे जब चाहें तब बनाकर खा सकते हैं। तो इडली के सांचे को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और इसमें हम इडली का बैटर डाल देंगे। इडली का बैटर हमें ज़्यादा नहीं डालना है, पहले हम थोड़ा सा डालेंगे,
फिर हम इसके ऊपर रख देंगे आलू मसाला वाली टिक्की और फिर इसके ऊपर हम सूजी का बैटर ऐसे डालकर कवर कर देंगे। इसी तरह हम सारे सांचे में इडली का बैटर डालकर और उसके ऊपर से हम आलू मसाला वाली टिक्की रख देंगे। फिर उसे हम ऊपर से ऐसे कवर कर देंगे और इसे हम टेबल पर ऐसे टैप कर लेंगे। और पानी भी गर्म हो गया है तो हम इडली के मोल्ड को कढ़ाई में रख देंगे और इसे हम ढक्कन लगा देंगे। गैस के फ्लेम को हम कम कर देंगे। और अब हम बनाएंगे तीखी चटपटी हरी चटनी। तो हरी चटनी बनाने के लिए मिक्सी जार में हम डाल लेंगे पुदीना, हरा धनिया, 3 से 4 इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, 1 अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे भुना हुआ चना। नमक इसमें स्वाद के अनुसार डालें और इसमें खटास के लिए हम डालेंगे नींबू का रस और 3 से 4 चम्मच हम पानी डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो ये देखिए हरा धनिया मैंने पीस लिया है। तो लीजिए तीखी चटपटी हरी चटनी हमारी बनकर तैयार है। इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। आप इसे ढोकले के साथ खाने के लिए या पकोड़े के साथ खाने के लिए बना सकते हैं। अब हम चलते हैं प्याज और टमाटर की चटनी बनाने। इसे बनाने के लिए गैस पे मैंने रख दिया है पैन। इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल, 1 सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच उड़द की दाल, आधा चम्मच चने की दाल और 2 चुटकी इसमें हींग डाल देंगे। इन सबको हम पका लेंगे। जब ये पक जाएगा तब हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो मैंने एक प्याज को मोटे टुकड़ों में काट लिया है और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे हम हल्का भूनेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया की डंठल और टमाटर। तो मैंने 2 टमाटर को बड़े टुकड़ों में काट लिया है और इन सबको हम एक साथ ऐसे भून लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कम तीखा होता है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं जो रेगुलर वाली होती है। और गैस के फ्लेम को हम कम कर देंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा 2 चम्मच। अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो आप इसके जगह पे ताज़ी वाली नारियल डाल सकते हैं। अगर आपके पास ताज़ी वाली भी नारियल ना हो तो आप उसके जगह पे सूखी वाली नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आप डाल सकते हैं। अब हम नारियल का बुरादा डालकर और इसे हम आधा मिनट तक पका लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब डाला है और गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे मिक्सी जार में डालकर और इसे हम पीस लेंगे। तो पीसते टाइम आपको जितना ज़रूरत हो आप उतना इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने 3 से 4 चम्मच पानी डाला है। तो लीजिए टमाटर और प्याज की चटनी हमारी बनकर तैयार है। और अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। तो आप बिना तड़के के भी इसे खा सकते हैं। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन को हम गर्म कर लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच तेल, आधा चम्मच सरसों और जब सरसों थोड़ा पकने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे 15 से 20 दाने चना दाल के और 15 से 20 दाने उड़द दाल के। इन सबको धीमी आंच पे पकाएं क्योंकि सरसों के दाने जब चटकते हैं तो ये बाहर आते हैं और इससे आपका हाथ जल सकता है। तो इसे हम चम्मच से ऐसे मिला देंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे कढ़ी पत्ता और कढ़ी पत्ता डालकर हम गैस को बंद कर देंगे और तड़के को डाल दें चटनी में। तो लीजिए हमारी टमाटर और प्याज की चटनी बनकर तैयार है। आपको अगर लहसुन खाना हो तो आप इसमें लहसुन डाल सकते हैं। मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है। और इधर इडली भी हमारा पक गया है। तो अब हम इडली को चेक करेंगे कि इडली हमारा पका है कि नहीं। ये स्टिक एकदम क्लीन है तो इसका मतलब कि इडली हमारा पक गया है। इडली को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लें। जब ये ठंडा हो जाएगा तब चम्मच की मदद से इडली मोल्ड से हम इडली को बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए ये कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं इडली। और इसी तरह चम्मच की मदद से हम सारे इडली को मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। हमने सारे इडली को इडली मोल्ड से निकाल लिया है। और ये देखिए मैं आपको एक दिखा रही हूँ ये कितने सॉफ्ट और जालीदार बना है इडली। ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि आप सारे नाश्ते छोड़कर आप इसे ही बनाकर खाना पसंद करेंगे। और ये देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा तीखा चटपटा हरा धनिया और पुदीने की चटनी। और ये हो गया हमारा टमाटर और प्याज की चटाकेदार चटनी। और फिर सूजी की स्टफ्ड इडली।
आप इसे सुबह के नाश्ते के लिए या बच्चों के टिफ़िन के लिए या शाम की हल्की फुल्की भूख के लिए बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी अपने घर में इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि ये आपको कैसा लगा।